भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव। हरे कृष्ण और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण प्रसंग पूर्व आपण हार्दिक स्वागत। आम मैंने समस्त आज एठार एकत्रित होइछे हमर प्रिय दिलीप भाई पुत्रंकर विवाह उत्सव अवसर में आम समस्ते भागवत कथार आलोचना करने एकत्रित होइछे। कारण ये सब भगवान भक्त मानकर ये सब कार्य। कारण साधारण लोक मैंने जानते जे ये सब कार्यर महात्म्य कौन। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन शिक्षा कहते कि बुद्धिमान जन जदि विचारज्ञ हो निज कार्य लगी तबु हरि भज। तेणु जेकोसी कार्य आम करवा जदि से हरि को जदि भजन जदि न करा जाए बा हरि जदि आशीर्वाद जदि कामना न करा जाए तो से कार्यटा सफल होना। भगवत गीता रे भगवान निजे कहले सक्सेस पांचटी जिनस डिपेंड करुच्ची सर्वकर्म। भगवान कहले सबू कार्य एपरिक जन यदि चोरी कर सी ये पांचटी कार्य जदि डिपेंड करे ताले से भी सक्सेस हो। तो सबू कार्य डिपेंड कर पांचटी जिनस। प्रथम कौन ना प्रथम हूँ स्थान। जेकोसी कार्य करवा पवित्र स्थान बहुत आवश्यक रही। स्थानटा पवित्र थी दरकार। से आम जो जगह यज्ञ करवा आमर जो पुरोहित आसी तो से प्रथम से जगह शुचि कर पवित्र करे। जगह पवित्र न कले से जगह को से यज्ञ से तेणु स्थान को प्रथम आमको पवित्र स्थान दरकार। तापर आउ कौन स्थान पर आसला कर्ता। जे कर्ता जहाँ करा जाउची ताको भी पवित्र करा जो। विवाह यज्ञ रे बसिया पूर्व गोटे कर्ण मंत्र दि जाए ताको उपवास रखा जाए कहीं पवित्र करने तार स्थितिटा शुद्धिकरण कि आवश्यक रही ना से यज्ञ प्रवेश कर यज्ञ प्रवेश करने तार प्रथम मंत्र नवा दरकार। आजिकल यहाँ गोटे पारंपरिक रीति हो जाए कि पूर्वर एरा मंत्र नेले जाए कार्य करि परिबो। आम गोटे काली गोटे क्लास रे आम आलोचना करूँ जे कर्दमुनि को ब्रह्मा जी कहले तुम्हें विवाह हब। तो कर्दमुनि विवाह हाँपाई कि गोटे सत पत्नी पाइबापी 1000 वर्ष तपस्या कले। माने 1000 वर्ष तपस्या कले गोटे सत पत्नी पाइब। जो पत्नी की कौन करिवो ना ताको भगवत सेवारे साहाय्य करियो। सेतिबाई से तपस्या कले। से पुणी क्या विवाह ले स्वयं मनुकर कन्या जे कि ये समग्र मानव समाज आमर जो मानव जाति आमर पिता हेले किए स्वयं मनु। से मनु को ठारू आमे माने समस्त सृष्टि होइछे। मनु होउचंती ब्रह्मा जी संतान पुत्र। स्वयं मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी वाम पटु और दक्षिण पटु सृष्टि कले एवं कहले तुम्हें सृष्टि संरचना कर। से मनु पाखु उभय जो सृष्टिटा पुरुष आउ स्त्री मिश्रण सृष्टि स्टार्ट है। ता पूर्व जो सृष्टिटा होता मानस सृष्टि होता ब्रह्मा छाया सृष्टि है। ब्रह्मा इच्छा अनुसार सृष्टि हो किंतु पुरुष स्त्री मिश्रण में सृष्टि हो नाला से सृष्टि आरंभ है। तापर सृष्टिटा प्रबल बेगरे बढ़ी चलला। तेणु कर्दमुनि गोटे पत्नी पाइबापी कि 1000 वर्ष तपस्या कले। आजिकल जुग लोक मैंने ओन चॉइस रे पत्नी की ग्रहण कर तार फल कौन हो जाइए ना कौन गोटे बुलिया को बाहर मर्डर करदेला। पत्नी पति की मर्डर करदेला।
कहीं आजिकल जुगर ये धंदा प्रत्येक कार्य करने कि आमको भगवान को कृपा उपर भरोसा करा पड़ो प्रत्येक कार्य से कर्ता प्रथम कर्ता को शुद्धता नवापाई भगवान का मंत्र उच्चारण करा पड़े भाईना कह जो पुरोहित आम यज्ञ आहुति देवा पूर्व से कहे मंत्रटा उच्चारण कर कह पानी ओम विष्णु श्री विष्णु पानी छिंचो पवित्र कले से एंट्री करेंगे एवं निजे मत नना से कौन कर निजर अंग न्यास कर से निजे निजे शुद्धि हेले जाए से कम कर देख तो से प्रथम है स्थान तापर है कर्ता तापर हूँ कौन इंद्रिय गण आमर जो इंद्रिय गुड़िया जो रही से इंद्रिय गुड़ी को आम कौन करना निजर कंट्रोल रखा जब कंट्रोल रखा तो आम कार्य लगे पार इंद्रिय गुड़िक असंजत घोड़ा साथी सामान गोटे घोड़ा गाड़ी में बसीचे से घोड़ा जो कौन कर असंजत गोटा सी किए रईट गले किए लेफ्ट जाऊँ किए सीधा जाऊँगी से गाड़ीटा चलो कमी आम जो ड्राइविंग करुचे तो स्टेयरिंगटा से कौन कर चक को से कंट्रोल करें आमर एक्सीडेंट होनी जदि चक आ स्टेयरिंग भितर कौन सी संबंध रहा आमर कौन हम एक्सीडेंट हो तो से आम इंद्रिय गुड़ी को जब आम कंट्रोल रखा तो आम कार्य लगे पारे सब जन पाठ पढ़ो पाठ पढ़ा हेल्ले मनटा को प्रथम पाठ लगे पड़ो जदि तार गोटे आउ गोटे सेन्सेस कानटा साड़े पलि आखिटा आउटा कुआड़े पलि से पाठ के सारे कौन कहते सारे पचारे कौन कहले कह तो सी कहीपर कहीं कहीपर जेहेतु तार सेन्सेस गुड़िक कंट्रोल ना तो से जो व्यक्तिर सेन्सेस जिते कंट्रोल अच्छी तार क्यारियरटा से भल तेणुक आम जेकोसी कार्य करा प्रथम आम इंद्रिय गुड़ी को निज कंट्रोल रखा देन आम कौन करवा आम प्रचेषा करवा ये जो तीन टा प्रथम स्थान देन कर्ता देन इंद्रिय गण ये तीन टा जदि आमर ठीक थी आमर प्रचेषाटा भल हम आम जो परिश्रम करा परिश्रमटा आम ठीक हम ना परिश्रम ठीक हो पार पिला मैंने पाठ पढ़ुए मोबाइल देखुए कि आड़े मन देते साड़े मन देते साड़े पढ़ुए तो से एफिशिएंसी धीरे धीरे कौन ना कमी कमी जीव से आगे पारे तो से आमर ये जो तीन टा जदि ठीक भाव हम आमर प्रचेषाटा भल हम आम हाथ में भगवान एति मात्र दे चारिटा जिनस आम हाथ में देते किंतु पंचम जिनसटा भगवान को ऊपर रही ब्लेसिंग टा तो ब्लेसिंग केमती पाया तो ब्लेसिंग पाइबापी कि भगवान कहते भक्त्यामाम अभिजान जावानी रश्मसी तत्व 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 देखांत विषम तदंतरम भगवान कहले केवल भक्ति जगह जन आश्रित रहिले से मत बुझीपर मोर सेवा कर मत संतुष्ट कर शेष में मोर ब्लेसिंग पाई मो पाक आसीपर तो ब्लेसिंग पाइबा हेले भगवान एवं भगवान प्रिय डिभोटी जो अति घनिष्ठ भगवान सहित जार संबंध अच्छी से मान सेवा कले आम भगवान को ब्लेसिंग पाइपर जहाँ कहुच्छे जत सेवाया भगवत कुटस्थ मधुदिश रति रास भवे तीव्र पादय व्यसनाग्रज तेणु आमे मैंने जिते भगवान शुद्ध भक्त सहित आमर सेवार जो नियोजित हवा से भगवान प्रति आमर भक्ति बढ़ एवं भगवान को ब्लेसिंग आम पाइबा तेणु परमात्मा ब्लेसिंग हूँ फिफ्थ फैक्टर ये चारिटा फैक्टर रहा आम हाथ में फिफ्थ फैक्टर रहा भगवान के हाथ में एवं आप अहमदाबाद जो फ्लाइटा क्रैश कला से मैंने सब ठीक ठाक सब चेकिंग कले माने जी कर्तव्य हाथ में अच्छी से संपादन कर गलती ना से गलती अच्छी गलती ना कामटा सी करदे किंतु भगवान ब्लेसिंग रे सब कार्य गुड़ा संपादित भगवान से कहते जंत्र रूढ़ाणी माया मु माया रूपक जंत्र बसे समस्त घूर भगवान आम घूर एवं विभूति जगह भगवान कहते कि मोर शक्ति बल पृथ्वी सूर्य चंद्र समस्त निज निजर कक्षपथ घूर्णयमान होती भगवान से कथा डायरेक्शन चली माया अध्यक्षण प्रकृति श्वेत सचराचर हेतु ना कंत जगत की परिवर्तन मो डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन रे
ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲୁଛି। ଆମେ କହି ଆମେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଏ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା? ନା, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦୟା ନ କରିବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ସେ ଉଠିପାରିବ? ମତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ଅପହନଞ୍ଚ। ଆମେ ଘରେ ବସିଥିବା, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯିବ ଆମ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି। ଆମେ ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିଦେବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂଟା କେତେ ଜୀବର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ କେବେ ସେ ହେଇପାରିବ ନା, କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମର ବାହାଘର ପରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାନି, କେମିତି ସମ୍ଭବ? କେମିତି ହବ? ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଗଲେ, ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆମ ଦେଶରେ ତ ଆଜି ମାସକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆମର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଏଭଳି ରହିଛି, ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ଜୀବନ ସାରା ପରେ ଚପଲ ପଛେ ବାଡ଼ା ପିଟା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି ଯାଇପାରିବେନି, ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ କାହାକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ବିବାହ କଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ, ତ ଯେତେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆମକୁ ସାରି ଦିଅ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଏଥିରେ? ପୂଜାରୀ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିବ? ପୂଜାରୀ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 25% କଭର କରିପାରିଲିନି, ଓକେ ଆମ କାମ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବ୍ଲେସିଂଟା ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଖକୁ ଯଦି ନ ଆସିଲା ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ସରଳ ମନୋଭାବ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମର ପଙ୍କଜ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ତାକୁ ଆକାର ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ଯଦିଓ ସେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଏ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲେ, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେ କାମ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହଉ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ଶାନ୍ତିମୟ ହଉ, ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାଙ୍କର ମତିଟା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହୁ। ଏତିକି କାମନା କରି ଆମେ ଭାଗବତମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। এই যে শ্রীমদ ভাগবতম যে আমি আজ অধ্যয়ন করুছে, আজ আমি সপ্তম স্কন্ধ ভাগবতমর প্রথম আমি প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্য বালক মানুষ যে ইনস্ট্রকশন দিয়েছেন সেই উপরে আমার আজ গোটে দুটা শ্লোক আমি আলোচনা করা, যে কি ইম্পর্টান্স অফ হ্যুমান বার্থ সেই বিষয়ে আমি আজ চর্চা করা। এই যে শ্রীমদ ভাগবত মাহাত্ম্যরে বর্ণনা করা যাচ্ছে, এ শ্রীমদ ভাগবতম কাহা পাই দরকার না, যে মানে অল্প সুখ পাইবা পাই অধিক প্রয়াস করুছেন। পদ্ম পুরাণরে ভাগবত মাহাত্ম্যরে বর্ণনা করাগলা, লোক মানে অক্লান্ত পরিশ্রম করুছেন, কেতে সুখ পাউছেন, টিকে সুখ পাইকি বিরাট বড় আয়োজন। বেশি পরিশ্রম করবে, অল্প সুখ পাইবে, সেই লোক মানক পাই ভাগবত আবশ্যক রয়েছে। কাহিঁকি না সেমানে জানি না যে আমি টিকে পরিশ্রম যে এতে পরিশ্রম করুছে এ টিকে লাভ আমাকে মিলুছে, কিন্তু যেতবে সে ভাগবত অধ্যয়ন করবে সেতবে সেটা ওল্টি যাব। কোন ওল্টি যাব? টিকে পরিশ্রম করবে, বহুত লাভবান হবে। কেমিতি দেখা আমি দেখা যে রাবণ কଣ কলা, রাবণ ସୁନାର ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କଲା, ଘୋର ତପସ୍ୟା। ଏଭଳି ତପସ୍ୟା କଲା, ଶିବଜୀ ତା କଥା ଶୁଣିଲେନି।
କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଶୁତୋଷ। ଅଳ୍ପକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ଲାନ୍ କଲା। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲା। ସେ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କଲା, ନିଜର ମସ୍ତକୁ କାଟିକି ପକେଇଲା। ତାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ନା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ପକେଇ ଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଶିବଜୀ ଆସି ତା ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଧରି ପକେଇକି କହିଲେ କ'ଣ ତ ଦରକାର ନା, ମୋର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଶିବଜୀ କହିଲେ ତଥାପି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ଲଙ୍କା ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ଶିବି ଏଧମାନ ମଦ କୁମାନ, ଶିବଜୀ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଦଉନଥିଲେ। ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନ ଯଥା ଶମ୍ଭୁ। ଶିବଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେତେ ସଂସାରରେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ କିଏ? ଭଗବାନ ଶିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଦେଖିଲେ ଯଦି ୟାକୁ ଧନ ଦେବି ଏଟା ଉତ୍ପାତିଆ କରିବ, ଧନ ହିଁ ଜୀବକୁ ଉତ୍ପାତରେ ଲଗାଏ। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ଏ ଧନ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, କାହା ଦିନେ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ, କେବଳ ଧନ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଶିବଜୀ କହିଲେ ମାକୁ ଦେବୀ ମାନେ ଆର ଏଇ ଉତ୍ପାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏ ଧନ ଆର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବଜୀ ତାକୁ ଦଉନଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା କାଟିକି ପକେଇଲା ଯଜ୍ଞରେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଶିବଜୀ ତାକୁ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ନେ, ତୁ ମରିବୁ, ମୋର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାତ କରି ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ହରଣ କଲା, ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଶିବଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ସେତୁ ବନ୍ଧ ହେଲା, ସବୁ ଠିକଠାକ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବିଭୀଷଣ ରାବଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଭାଇ ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଚୋରେଇକି ଆଣିଲ? ତୁମେ ଖାଇ ପିଇ ଭଲରେ ଅଛ, ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଆ ପିଅ ସବୁ ତ ଠିକଠାକ ଅଛି, ଅନ୍ନେସେସରି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଆଣିବ, ଜାଣିନ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ କେତେ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର, ବିଭୀଷଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତା ପତ୍ନୀକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଯେମିତି ଆଣିଥିଲ ନେଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତେଣୁ ରାବଣ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ତଡ଼ିଦେଲା, ସେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ରାମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ତ ଭଗବାନ ରାମ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ସାଧାରଣତଃ ଭଗବାନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି? ପ୍ରଣାମ କଲେ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଣାମେ ଦୁଃଖ ସମନସ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆମର ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରଣାମ କିଏ କାହାକୁ ଶିଖଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ସେଠି ସେ ହାଏ ମାମ୍ ସେ କହିବ, ସେ ତ ପ୍ରଣାମ କରିବନି। ଆଉ ମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା ଶିଷ୍ୟ, ସେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତିନି। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ଛୁଆ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହବ। ପ୍ରଣାମ କ'ଣଟା କରିବ? ଦେହରେ ଧୂଳି ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଣାମ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ଲଙ୍କେଶ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଲଙ୍କେଶ, ମାନେ ଲଙ୍କାର ତୁମେ ହେଲ ରାଜା। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରାବଣ ମଲା, ବିଭୀଷଣ ରାଜା ହେଲା। ଯୋଉ ଲଙ୍କାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ରାବଣ ଏତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା, ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା କାଟିକି ଫିଙ୍ଗିଲା ଯଜ୍ଞରେ, ସିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ, ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲା ଭକ୍ତିରେ, ବିଭୀଷଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇଗଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ, ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଟିକିଏ ସୁଖ, ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କରିକି ବିରାଟ ସୁଖ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ହେ ସନାତନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜନ ଯଦି ବିଚାରଜ୍ଞ হয়, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସବୁ ହରିଙ୍କ ଭଜ। ସେ କହିଲେ ଅଜାଗଳ ସ୍ତନ ନାୟ ଅନ୍ୟ ସାଧନ, ଅତଏବ ହରି ଭଜେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜନ।
आम जो एत परिश्रम जो करते परिश्रम फलटा क्या सहित तुलना कले भगवान कहले अजागल स्तन न्याय आम देखुवे जो छेली रही बड़ बड़ छेली मानकर जो पार्टी पाखरे गोटे छोट छोट ब्रेस्ट फल्स ब्रेस्ट बोली कहते से तादर क्षीर आसे ना फल्स ब्रेस्ट बोली कहते महाप्रभु कहले सनातन हे सनातन अजागल स्तन न्याय अन्य साधन तुम प्रचेषाटा जदि अजागल स्तन न्याय है तेणु अतएव हरिभज बुद्धिमान जन से बुद्धिमान व्यक्ति मान हरि भजन करते निजर प्रचेषा रही हरिभजन आड नहला तार रिजल्ट भल आसबन तेणु भगवान भक्तिटार बहुत आवश्यकता रही कि आम देखिले महाभारत युद्ध रे पांडव मान संख्या बहुत कम थिला किंतु पांडव मान विन कले कहीं विन कले जेहेतु हरि सहित जोड़ी थे हरि जदि सहित जोड़ी न था से केवल जीति पार न था असंभव परीक्षित महाराज ये सब देखिले ए कथा सब शुणिला परीक्षित महाराज महाभारत युद्ध बेले कौन जन्म होते तो जन्म ही नथिले ना से शुणी सुखदेव गोसाई मुखर शुणी अन्य गुरुजन मान मुखर शुणी तेणु सी शुणिकी सी जो परीक्षित महाराज को जो सुखदेव गोसाई नवम स्कंद पर्यटन भागवत कही सारा दशम स्कंद जो स्टार्ट कले परीक्षित महाराज निजर व्यू किसी प्रकाश कले से कहते पिता महामे समरे मरंजयी देव व्रताद्यारथई स्तिमी गिले दूर तया कौरव सैन्य सागरा कुत स्तरम वश पदम जप्लवा परीक्षित महाराज को हे सुखदेव गोस्वामी मोर पितामह अर्जुन से पिता महामे समरे मरंजयी देव व्रत दिया रथई स्तिमी गले जो महाभारत युद्ध जो आयोजन होता ताकू जदि गोटे विराट बड़ सागर सहित तुलना करा जाए जो सैन्य माने एभली भाव में कौरव माने सैन्य को छाई देइथिले जे छोटा सागर भलिया दिसुथिला आ ता भितरे देवव्रत दिया रथी स्तिमी गले देवव्रत आदि भीष्म कर्ण द्रोण जयद्रथ एमाने जो एडे एडे बड़ सब माने योद्धा थिले से तिमिंगल माछ भलिया भय सृष्टि करथिले महाभारत युद्ध रे किंतु मोर पितामह अर्जुन कौन कले ना भगवान पाद पद्म नौकार बसी अति सहजरे एत बड़ विराट बड़ सागर को पार हो गले तेणु से परीक्षित महाराज एति कथा कहते सुखदेव गोसाई बहुत आनंदित हो गले जहाँ मुझे नवम स्कंद पर्यटन कही परीक्षित किसी अनुभूति तार आसीगला तापर दशम स्कंद से कहले भगवान को डायरेक्ट लीला गुड़ा प्रकाश कले चिंता कर से आमर जो भक्ति भक्त समाज रे समस्या दूर हो जाए जो से भगवान भजन कर तो से महाप्रभु कहले जे बुद्धिमान से कौन कर हरि भजन कर हरि भजन साधारण व्यक्ति मान करें से कहुच्छी कृष्ण बना पैसा कृष्ण सांग पांगस्त पार्षदम जगे संकीर्तन प्राय जजंती सुवेदस ए संसार जे सबुठारु विज्ञ ए संसार रे विज्ञ लोक माने कौन करती ना भगवान भजन करती कि भजन करेंगे ना कृष्ण बना तोषा कृष्ण सांग पांगस्त पार्षद ये कलिजुग भगवान सांग पांग पार्षद नहीं आसी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एटा श्रीमद भागवत वर्णना करा एवं से कौन करेंगे ना यज्ञ संकीर्तन पाए ए कलिजुग नाम यज्ञ को से प्रचलन कले तो जी आपको अनुष्ठान कर संसार सबुठारु विज्ञ व्यक्ति सबुठारु विज्ञ व्यक्ति माने से माने कलिजुग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रदत्त संकीर्तन यज्ञ को अनुष्ठान करेंगे तो से आज दिलीप भाई पुअर जन्मदिन कौन आम विवाह उत्सव ए संकीर्तन यज्ञ अनुष्ठान करें से कथा पुणी श्रीमद भागवत जो देखा प्रहलाद महाराज दैत्य बालक मान प्रहलाद महाराज जो उपदेश अच्छी बहुत सुंदर टपिक रही भक्त मान समस्त तो जानते
ଜାଣିଲେ ବି ଯେହେତୁ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ସେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ସେବାଟା ଆମେ କରୁଛେ, ନୀତି ସେବା କରିବାକୁ ପଡେ ଭାଗବତଙ୍କର। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ସେମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କମାର ଆଚରତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଧର୍ମାନ ଭାଗବତାନୀୟ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ତଦପି ଅଧୁର ଅର୍ଥଜନ୍ମ। ଆମେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବେ, କାରଣ ଏ ସମୟଟା ଆମକୁ ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆପଣ ଘର ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବି ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଆମକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ମହାଜନ। ଧର୍ମବକ କହିଥିଲେ ଆମେ କାହାର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା? ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ପଥକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା? ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ମହାଜନ ଜନ ଗତସ ପନ୍ଥା, ଆମେ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ପନ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। 12 ଜଣ ମହାଜନ ଅଛନ୍ତି। ସେ 12 ଜଣ ମହାଜନ କିଏ କିଏ? ନା ସ୍ୱୟଂଭୁ ନାରଦ ଶମ୍ଭୁ କୁମାର କପିଳ ମନୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ବଳି ବୟାସତି ବୟମ। ଏ 12 ଜଣ ହେଲେ ମହାଜନ। ମହାଭାରତରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ସବୁ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାଭାରତରେ ଧର୍ମପକ୍ଷ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଗଲେନି କି ସବୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ, ଆଜି ବି ସେ ଜାଗା ଅଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଯୋଉ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ କୋ ପନ୍ଥା, ଆମେ କୋଉ ପନ୍ଥା ମାନେ କାହାର ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା? ତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ। ତ ସେ କହିଥିଲେ ମହାଜନ ଜନ ଗତସ ପନ୍ଥା, ଯେ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହେଲେ ଜଣେ ମହାଜନ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ପନ୍ଥାଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ସମାଜ, ଆମେ ଏଇ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। କାରଣ ଆଙ୍କର ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା, ଏ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେ ପଥିକ ହବ, ବାଟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପଥକୁ ଛାଡିକି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ନିଜ ଓଏରେ ଚାଲିବ, ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି। ତ ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ବଡ ଦୁର୍ଗମ ପାଥରେ ସେଇମାନେ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ପଥିକ ହେଇପାରୁଛୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛୁ। ଏ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କମାର ଆଚରତେ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆଚରଣ କରିବେ। କେବେଠାରୁ? କମାର ଷ୍ଟେଜରୁ, ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ଦିନରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଧର୍ମାନ ଭାଗବତ ନିୟ, ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ? କେତେ 7 ବର୍ଷର ମାତ୍ର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ 7 ବର୍ଷର ବାଳକର ପାଟି ଠିକସେ ଖୋଲୁନି, କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷ ବାଳକ ଇଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ଯିଏ ସଂସାରରେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ସେ କଣ କରିବେ? ନା ଛୋଟ ଦିନରୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ମାନେ ନୁହଁ। ମୂର୍ଖ ମାନଙ୍କର ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ତଦପି ଅଧୁରୂପମ ଅର୍ଥଦମ। ସେ କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ, ଆମେ ଯୋଉ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ପାଇଛେ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଛି, এটা ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁର୍ଲଭ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? କୋଉ କଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି, ସୁଲଭ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଲଭ ହଉଛି କଣ? ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଟା ଯୋଉ ମାନୁଷ ଜନ୍ମ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମିଳିଛି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ 84 ଲାଖ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଳଜା ନବଲକ୍ଷାଣୀ, ସ୍ଥାବରା 20 ଲକ୍ଷ। ଜଳରେ
9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୋଉଟା ଇମୁଭେବଲ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗଛ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ এই ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 20 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ। ପକ୍ଷୀ ନା 10 ଲକ୍ଷ, ପକ୍ଷୀ ମାନେ 30 ଲକ୍ଷ ପଶୁ, ପଶୁ ହଉଛନ୍ତି 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର, 74 ଲକ୍ଷ ମାନବ, ମାନବ ହଉଛି 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହିସାବ ପତ୍ର ଭଗବାନ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ହିସାବ ଅଛି, ସେ ସବୁ ହିସାବ ରଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତ ଆମେ ମାନେ ହେଲେ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମାନବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମାନବ, 84 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ମାତ୍ର ମାନବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ କି? ତ ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ମାନସ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଜୀବକୁ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ କଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ପ୍ରତି ମାନେ ଜୀବ କହିଲେ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି, କାରଣ ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶରୀର ମିଳିଛି, ଏଇ ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଶରୀର ମିଳିଛି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ କୃପା କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନବ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏ ଯୋଉ ମାନବ ଶରୀରଟା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ। ସେ କଥା ଶିବଜୀ କହିଲେ, ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ଦତ୍ତମ ଇମ ଲବ୍ଧ୍ୱା ନୃତେ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଶିବଜୀ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, କାହାକୁ? ସୋଲକୁ ଦେଇଛି। କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଛି ସେ କଥା ବି ଶିବଜୀ କହିଲେ। ଶିବଜୀ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ এই হ্যুমান ফর্মটাকে গিফট আকারে দিয়েছেন, কিন্তু সেটাকে বেস্ট ইউটিলাইজ করা দরকার। সে বেস্ট ইউটিলাইজেশনটা কোন না তার সেন্সেস গুলো নিজে কন্ট্রোলরে রখি আপনার কার্যরে তাকে নিয়োজিত করা পড়ব। শিবজী কথা কইছেন, দেখুন যে শিবজী পাখু আমি যাচ্ছি পূজা করা, আমি গলে বেলপত্র চটাই দেলে, ফুল ଦେଇଦେଲେ, ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଢାଳି ଦେଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପାଣି ଲାଗି ଟିକେ କରିଦିଅ, ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ, ଝିଅ ନାଁରେ, ମୋ ନାଁରେ, ତା ନାଁରେ, ତା ନାଁରେ, କୁକୁର ବିଲେଇ ସମସ୍ତ ନାଁରେ କରିଦିଅ, ସେ କହିଦେଇ ପଳେଇ ଆସ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝୁନେ। ଶିବଜୀ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ ଭଗବାନ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ତାକୁ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁଛ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ବି ଶିବଜୀ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଶିବଜୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବାଣାସୁରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଶିବଜୀ। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ଦେବ ଦତ୍ତମ ଇମମ ଲବ୍ଧ୍ୱା ନୃଦେହ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏ ନୃଦେହଟା ଦେବ ଦତ୍ତମ ଭଗବାନ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣିପାରିବା, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବା, ନାକ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଙ୍ଘି ପାରିବା, ଜିଭ ଦେଇଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯଦି କାହାର ନାହିଁ କେତେ ସମସ୍ୟା। ଜଣକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଜଣେ କଥା କହିପାରୁନି, କେତେ କଷ୍ଟ ତା ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆତ୍ମବଞ୍ଚକ। ଶିବଜୀ କହିଲେ ସେ ନିଜକୁ କଣ କଲା? ପ୍ରତାରଣା କଲା, ସେ ନିଜକୁ ଠକିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଯାଇନି କି କେହି ଯାଇ ହବ। ଆମକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଆକୁ ଲଗେଇବାକୁ ସେ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନ ଲଗେଇଲେ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କମାର ଆଚରତ ପ୍ରାଜ୍ଞ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିବେକୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଜନ୍ମଟାକୁ କଣ କରିବେ ନା ବେଷ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ। କାରଣ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିପାରିବା ନା ତଦପି ଅଧୁରୂପମ ଅର୍ଥଦମ। ଯଦିଓ ଇଏ ଏ ଯୋଉ ମାନବ ଶରୀରଟା ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଭଳିଆ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, କୁକୁର ଶରୀର ବି ବଢୁଛି, ଆମେ ବି ଦିନେ ମରିବା, ଦେହ ହେଇକି ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ କରିହବ ଯୋଉ କାମ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶରୀରରେ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଟିଂ, ସ୍ଲିପିଂ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ, ମେଟିଂ, ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମତ 4ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ? କରିପାରିବେ? କରିପାରିବେ। ସେଇଟା କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମରେ ସମ୍ଭବ।
जोटा कि पर श्लोक प्रहलाद कहते यथाई पुरुष से विष्णुपादपसर्पण जदेश सर्वभूतान प्रिय आत्मस्वर स्पृहुत पर श्लोक प्रहलाद कहते अर्थदम को व्याख्या करने कि कहीदे श्लोक अर्थदम एवं सेकेंड श्लोक कहते अर्थदम कहीं कहली ना ये कहली जे केवल मानव जन्म जीव भगवान को प्राप्त हो पार तार सबुदिन दुख रु से मुक्त हो पार आम जो कहे मुक्ति आमको टे मिलू कुंभरे गाधेले मुक्ति हेनी कुंभरे जाकि बुड़े बुड़ी बुड़ी पछे ठंडा है ज्वर हो मुक्ति मिल से मुक्ति सेठी मिल से कहते कौटी मुक्तिटा मिलवार बाटटा से देखेले तो लोक भाविले सहज ये आम कुंभरे बुड़ी गले मुक्ति मिल जाए समस्ते धाइले 60 कोटी लोक जाए कुंभरे गाधेले किंतु कौन हम किंतु मुक्ति मिलवार बाट ये से देखेले वास्तविक ये ह्यूमन फॉर्म रे भगवत गीता से श्लोकटा आसला भक्तिया माम अभिजानाति जावानी जस्मासी तत्व तत्व न तत्व ज्ञान विषम तदंतर कहले हे अर्जुन ओनली वन प्रोसेस सेटा कौन ना डिवोशनल सर्विस यही रूट रे आमे जिबा आमे भगवान को बुझी परिबा भगवान को जानी परिबा तांको सेवा रे निज को नियोजित करि परिबा एवं शेष रे भगवत धाम रे आमे पहुंची परिबा तो जो ये जो ह्यूमन फॉर्म रे आत्मा को ह्यूमन फॉर्म मुक्ति प्रदान करिवो अदर फॉर्म रे इम्पॉसिबल हे परिबो तो सेति पई ता पर श्लोक रे कहले हे दैत्य बालक माने केवल मानव जन्म रे जीव भगवत धाम को फेरी जाई परिबो किंतु अन्य कौन जन्म रे यह संभव नुह प्रहलाद दैत्य बालक माने सब प्रश्न पचारे संगे संगे कारण डिस्कसन हो कहले कौन है तुम्हें कहल सबू धंदा को छाड़ी केवल आम हरिभजन करूँ हरिभजन कले तो भगवत प्राप्ति हम ताल आम खाइबू पीबू रहबू केमती सब हाँ चाकरी करूँ पाठ पढ़ू नकले आम खाइबू पीबू कहीं रहबू तापर प्रहलाद कह शुण 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 मु तुम कहूँ से कहले कि अहमदाबाद रू जो फ्लाइटा जाऊला इंग्लैंड से तो मरिया पे जाऊ ना से तो समझे बसते लंडन ओल्ल था से फ्लाइट रे मल्ले कहीं क्राश है कहीं मल्ले कहीं से कथा कह प्रहलाद पचारे क्या दैत्य बालक मान कहले तो तुम्हें जो कह प्रयास कल चेकिंग चाकिंग सब ठीक ठाक है जो डबल इंजिन सब तार ठीक अच्छे भल फ्लाइटा भल आगे जी पायलट बसला सी भी सब नंबर 1 किंतु फ्लाइट क्राश कहीं कला शोक से कहते एटी आम जो भावुचे आम चेष्टा सुख आसूची दुख पाया तो किए चेष्टा करना दुख पाया किए चेष्टा करुच्ची लोक मॉर्निंग वॉक करुच्ची लोक मेडिसिन खाऊची लोक केते प्रकार खाद्य कंट्रोल करुच्ची रोग कहीं हो रोग कहीं हो आम जो जाऊ आपणकर से काका हे ना भुवनेश्वर जो अच्छा आपणकर काका तो आम जो जाऊ नाम बस आलोचना है से बाहर जिनस कि खाइबे निज घरे सन्तुला टी हम अन्न टी हम जेहतु से जन डॉक्टर तेणु सी घरे निजे रोषे कर खाए मत कहे हाँ प्रभु प्रत्येक दिन 7 किलोमीटर चल मत कहे किंतु आम सीना मोटा लोक आम आंठू गंठी धर से तो पतला लोक फुंकी देले उड़ी जीवे तो आंठू गंठी प्रोब्लेम क्या बाहर ना नहीं तो सी डॉक्टर बहुत चिंता से बहुत प्लानिंग जीव लाइफ स्टाइल कि कहीं आसला तो से प्रहलाद कहते अरे बालक मैंने तुम जो कहूच तुम प्रयास रे सुख पाइबापी पाठ पढ़ी एत करुच 25 लाख पिला नीट एग्जाम दौरान लक्ष पिला पाँच आ 24 लाख कुआड़े गले सी कहीं पाइले कह कहले सी कहीं पाइले कह सी कौन पाठ पढ़ना बापा माँ परिश्रम करना पिला पढ़ना बापा माँ नहीं
कोटारे रोचंते पूरा पूरा घर भड़ा नहीं 2-3 वर्ष से रोचंते पिला पिछारे छुआ अनिद्रा माँ भी अनिद्रा तुम छुआ पाऊनी कहीं प्रचेषा करुच्ची कहीं पाइलानी कह प्रहलाद ये क्वेश्चन गोटे पचारे था दैत्य बालक मान तेणु सी कहले 25 लाख पिला समस्ते पाई था तुम कथा अनुसार मुझे राजी होता कि 25 लाख जदि 13 लाख पाई था फिर भी मुझे राजी होता कि 25 लाख मत लक्षे पाँच तुम कथा मुझे राजी हो ना तुम भूल कह तेणु सुख पाइबापी तुम्हें जो कौच आम प्रयास आम सुख पाचु निज प्रयास कई सुख पाऊनी सुख दुख समय क्रमे जीव पाक आसो तार प्रारब्ध अनुसार से मन को आसो जिते से फलटा पाचिकी झड़ से पाक आसिक से खाइब तेना सुख दुख निज इच्छा कार आसुनि आम तो कई चाहूने आमर दुख न आसू आम समझे चाहूँ दुख के आम घर को न आस सी घर आगे गणेश मूर्ति थई दौर ये विघ्न विनाशक अटके देवे गणेश आमको फिर भी कहीं आसूचे तेना सुख आ दुख समय क्रमे आसब आमती सुख दुखटा आसूची से कह दुखटा जमती बिना प्रयास आसूची सुखटा भी सेमती बिना प्रयास आसब आप देखु जिते लोक चेष्टा करूँ से आसब आमर पंकज सार बाबा थिले हम बस कथा क्लास भले डिस्कसन हम से कहते कहले मोर गोटे स्टूडेंट थिला से तो मास्टर हाईस्कूल हेड मास्टर थिले ना कहले मोर गोटे स्टूडेंट थिला से प्रति सब्जेक्ट 100 ରୁ 100 से पाए किछि वर्ष पर मोर ता कथा कहीं मन पड़ा मुझे पता लगे से पिला कौन करुच्ची मु पता लगेला बेलू से पिला किसी कर मैंने किसी कर जीवन में से कथा से मत कहते थे माने सार तापर खुशी पिलार रिजल्ट भल किंतु तार लाइफ रे से किसी कर देख तो से आम जो भावुचे आम प्रयास रे सुख आसूची आम प्रयास रे सुख आसुनी सुख दुख प्रारब्ध अनुसार ऑटोमेटिकली आसीबो ताकू सही काम रे एंगेज करेबो ताकू फल प्रदान करके से जीव मन को आसीबो जदि मोर मृत्यु हबार थी मुझे बसी मत मन को से मृत्यु टाणी नहीं जीव गाड़ी आगे नहीं क्या सियोर तेणुक प्रहलाद कहले एक कथा मु भल कि जानी तुम्हें छोट पिला से मुझे तुम्हें एबे सबु प्रचेषा को त्याग करी केवल भगवान भजन कर आत्मा को मुक्ति प्रदान कर कारण ह्यूमन फॉर्म आत्मा को मुक्ति प्रदान कर ये खाइबा शोइबा छुआ जन्म करवा एगुड़ाक सबु जन्म रे अच्छी आमे को आमे बहुत खुशी रे अच्छी घुषरी कह मु दुखे अच्छी आपणकर जो गली रे जो घुषरी थी से केबे आसिक कंप्लेन कर बहुत दुखे अच्छी तेना आम लोक मुख्यमंत्री गोटे कौन कर गोटे जन सुनाली ना कौन कर जन सुनाली कौन कर साधारण लोक मैंने आसी कह आज्ञा मोर प्रोब्लेम घुषरी तार प्रोब्लेम कौन क्या घुषरी पूरा खाई केते बड़ आराम अच्छी पूरा तार पिला छुआ पूरा आनंद रे शोची आम एसी रे शोले निद होनी से ड्रेन तले शोई पड़ी आराम से घुगुड़ी मार तार नो प्रोब्लेम बुझीगला ना से कौटी चावल पे लाइन दौनी से कौटी कौन सी जगह तार प्रोब्लेम से पूरा खुशी अच्छी तेणु प्रहलाद कहते जो तुम्हें जो चेष्टा कर पाठ पढ़ी मुसा चाकरी करी रोजगार करी आनिकी कौन कर खाइबाई कि भल व्यवस्था शोया खंडे घर कर बुलाबुली गाड़ी टे कर भगवान तो 4टा गोड़ तुम 4टा चक देते किणिल से 4टा गोड़ से धाउं किंतु तुम्हें जो ह्यूमन फॉर्म पाइच ये सीमित रुह ना ताकू यूटिलाइज कर तुम आत्मा को मुक्ति प्रदान जदि ये चांस मिस कर आउ ए सुजोग मिलबन आत्मा पुणी नीच शरीर को पलैब आमको पुणी आउे कुकुर शरीर मिलवा काली आम से आलोचना करूँ दशम स्कंद भागवत तुमर प्रथम अध्याय वसुदेव कहते कंस को उपदेश दौरान जे केमिति आम मृत्यु समय रे आम मनर स्थितिटा केमिति है वसुदेव से कथा कहते
से स्थितिटा क्रिएट करिवो किए ना आमर प्रारब्ध अनुसार से मनरे आमर से भावना जागृत हम एवं से कथा आम चिंता करवा से शरीर आसिक आम पाखे पहुंचब आम आत्मा से शरीर भितर प्रवेश कर तेणु आम भगवत गीतार भगवान कहले सत्व ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्व आम सत्व गुण रहा आम ऊर्ध्व लोक को जावा जदि रज गुण रहा मध्य तिष्ठति राजसा मध्य ये आम रहा सबुदिन जदि तम गुण रहा निश्चु को पड़ा से बहुत लोक मैंने मृत्यु समय कौन कहती मत नॉनभेज दियो टे चिकेन सूप दियो ऐसा दियो तेसा दियो सब सब डिजायर गुड़ा थाए तार जीवन काल भर जहाँ सब कर फल स्वरूप मनरे से आंदोलित हम से कथा से भाविकी मरब से शरीर प्राप्त हम आम कुकुर को भल पाऊचे टाटा कंपानी मालिक कुकुर कुकुर सांग सांग होता आम जाने से मला बेलू कुकुर चिंता कर टाटा कंपानी मालिक मला पर कुकुर हो चिंता कर कारण भगवत गीतार यहाँ भगवान का नियम आपको संसार में कहीं भांगी पारे रावण चेष्टा कल भांगे भांगी पाला हिरण्य कशिपु चाल भांगे भांगी पाला शिशु बल दंतवक्र भाविले भांगीदे कंस भांगला आपको कई भांगी पारे कारण भगवान निर्देश को या संसार में कहीं ना भांगीदेवे से ये जो नियम भगवान भगवत गीता अर्जुन कहते जम जम बापी स्मरण भाव तेज तंते कलवरम तम तम बेति कौंते सदा तद भाव भावित हे अर्जुन मृत्यु समय जी जो मनोभाव मृत्युवरण कर तदनुजाई शरीर मिल देख आमको भगवान गिफ्ट देले ह्यूमन फॉर्म कहीं देले ना आमर जो आमर शरीर को मनटा को भगवत कार्य लगे आम भगवान को पाखु जावाक यही उद्देश्य आउ को उद्देश्य देना आम मिस यूटिलाइज करदे आम सेन्स एंजॉयमेंट लगे सेल्फ रियलाइजेशन लगे कथा आपको सेन्स एंजॉयमेंट लगेदे फलस्वरूप भगवान कहले जे सांस्पृशता भोगा दुख जनय एवते आद्यंत बंत कौंते नतेषु रमते बुद्ध भगवान कहले हे अर्जुन जो माने ये जो ह्यूमन फॉर्म टाको सेंस एंजॉयमेंट लगाती से दुख पाइबे एवं शेष में दुखपूर्ण शरीर मिल माने गोटे पशु पक्षी शरीर मिल तेणुक तुम्हें सचेतन हुआ ये ह्यूमन फॉर्मटा जो पर्पज भगवान देइछंती प्रथमे ताकू भगवान को पाखर बुझी नियो जे को उद्देश्य नहीं ह्यूमन फॉर्मटा हमको देइछंती एवं सेई उद्देश्य रे ताकू व्यवहार करने प्रयास कर पाठ पढ़ा चाकरी करवा व्यवसाय कर सब कर किंतु तो संगे संगे सेल्फ रियलाइजेशन प्रयास करवा तेणु अन्य क्या कथा कहे आप जानते न जानते आप तो पंकज प्रभु जानते आप तो भौणी सान भौणी से भी जानते सी डाक्तर को ये जड़े इंजीनियर तेणु ये भी चाकरी कर तो संगे संगे सेल्फ रियलाइजेशन में केमती प्रयास कर भी गुरु ग्रहण कर भी भजन कर भी कीर्तन कर सब कार्य कर सब कार्य भितर आपणकर एठी प्रसाद व्यवस्था भी कर भुवनेश्वर प्रसाद आने पहुंचाइले ड्यूटी रेलटेल से डायरेक्टर देते केते जोन हाथ में आप देखो आमर इंडिया को 4टा जोन कराई आम ईस्ट जोन सब हाएस्ट इनकम 3टा जोन री इनकम आंक जोन से इनकम कहीं जेहेतु ये जड़े भगवान भक्ति करुँ ये 8टा हेल्ला ऑफिस रे आसी पहुंचे आंकर निष्ठा आंकर जो प्रचेषा आज से आंकर जो जोन टा इंडिया सब हाएस्ट इनकम कर भक्ति कर सहित निजर कर्म भी सुचारू रूपे तुलाऊँ जे भक्ति न करुच्ची कौन सी सद्गुण ना से तो ऑफिस कार्य किसी भी ठीक रूप संपादित करूनी बोली बुझा पड़ो तो से समस्त कथा से बुझती समस्त कथा ना नहीं से भी आमको लेकिन आसते आप सान भौणी घर से भी आप हाँ घर को भी आम आसलु ना फास्ट से आम आपको जान नी कि आपार्टमेंट को आम आसलु घर तेणु से एत कथा बुझी निज कथा निज परिवार कथा ऑफिस कथा
केते कथा बंधु बांधव कथा सबू बुझी से केमती पुणी चलती। तो भगवान भक्त हेले जो कामटा 2 घंटा हवा कथा से 2 मिनिट कारण ये कार्य गुटा सब भगवान संपादित कर जापारे बोली आम ये पथर अग्रसर होने से भगवान प्रहलाद महाराज दैत्य बालक मान कहे बालक माने तुमर सबु कार्य कर किंतु भगवान भक्तिटा बेसी गुरुत्व दियो कारण ये मानव शरीर में भक्तिटा करहब अन्य को शरीर में भक्ति हो पारनि चेष्टा कले भी हो पारनि तेणु जो उद्देश्य आम मानव शरीरटा दिखाई से पर्पज यूटिलाइज कर ताहले तुम्हें भगवान जो उद्देश्य तुम बेस्ट यूटिलाइज कर शेष ये ह्यूमन फॉर्म माध्यम आत्मा को तुम्हें भगवत धाम को पठे सबुदिन चिर सुख पाइबा स्थान आम पहुंची जावा ना ये मैटरल वर्ल्ड हूँ फुल ऑफ मिजरी भगवान कहले आब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्य दुखम थे पुनर्जन्म न विद्यते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय सतम न भवंती महात्मा संसिधि परम कथा ये 2टा श्लोक भगवान को बुझाऊँ देख अर्जुन आप ब्रह्मा जी पर्यंत ए संसार दुख अच्छी कौन से दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी रही कहीं एड़े पारे कि मो पाखे जी पहुंची जीव सी आ पुनर्जन्म हबन तार जन्म मृत्यु को से पास करगला तो आम जिते चेष्टा कले वैज्ञानिक मान जिते चेष्टा कले भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि को ए संसार हटई करेंगे ना किंतु भगवान को प्राप्त हेले अति सहजरे जन्म मृत्यु चक्र आम उद्धार हो तेणुक आमको भगवान ह्यूमन फॉर्म देइचंती ताको बेस्ट यूटिलाइज करने कि आम भगवान सहित रिलेशनशिप टाक डेभलप करा पड़ो निजर धंदा रही तो करिया पेट पाई शरीर पाई परिवार पाई ताकू भी करिया तत् संगे संगे भगवान सहित संबंध जोड़वा और शेष में कौन हम एपटे भी हला जमी जड़े कदली बिकिया जाइए कौटी ना मेला नाच भी देखला कदली भी तार बिक्री हो गला किंतु जी जाइए राति अनिद्रा हला टिकट कला नाच देखला घरे आसी शोला सी हेले कदली बिकिला नाच देखला पैसा है तो परिवार चलला बुद्धिमान किए कदली बेपारी है बुद्धिमान किंतु जी पैसा दे खाली नाच देखला सकाल आसी शोला अर्थहानि प्राण पीड़ा कि आमको से चाकरी करा व्यवसाय करा सब करने संगे संगे भगवान सहित संबंध जोड़ी थे शेष मुहूर्त कौन हम ना भगवत स्मृति हम भगवान आम भितर अच्छा मत स्मृति ज्ञान अपहनम भगवान आमको स्मृति करदेवे और आमको स्मृति आसीगला आम भगवान पाक पलैबा माँ उपीत होगला चिरदिन ये दुख सागर आम मुक्त हो गले ना आ व्यतीत आ कौन उपाय आम ए संसार आम जापर खाली एठू जाठी खाली एमती घुरुवा 84 लाख इतर माने जीवजनी से प्रहलाद महाराज कहले कमारो आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवत दुर्लभ मानुष धर्म तदपि अध्रुवम अर्थदम से अर्थदम शब्दर अर्थ हूँ आमको ये ह्यूमन फॉर्मटा रे आम भक्ति कर भगवान पाइपर यहाँ हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा से आम समस्ते भगवान भक्तिटा को आमको दृढ़ भाव करा पड़ो ये भक्तिटा आम केमती करवा ना भक्ति कथा शिक्षा दवापाई कि ये कली जुगरे 4टी संप्रदाय अच्छा श्री रुद्र ब्रह्म श्री रुद्र सनक तेणु ये 4टी संप्रदाय लोक मैंने ये कथा को शिक्षा दिखती स्पेशल जो कलिजुग कि जितेबाला कलिर प्रथम संध्या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आज को 500 वर्ष पूर्व आसिले ब्रह्म माध्य गौड़ संप्रदाय आसिक ये भक्ति जगटा को से संप्रसारित कले आगुरी जो स्क्वीज हो से संप्रसारित कले आज देश विदेश आज न्यूयॉर्क रथयात्रा हो जापान भी रथयात्रा हो चाइना भी रथयात्रा हो तेणु यहाँ चैतन्य महाप्रभु इच्छा था पृथ्वी यदि अच्छे नगर दिग्राम सर्वत प्रचार हो मोर ना तो डिजायर फुलफिल करने कि सी निज लोक मान मध्यम निजर शक्ति संचार कर ये जो कथाटा को कौन कर प्रकाशित करफल कि आम मैंने आसी आपण गृह आसी पहुँची जाए आम मैंने से ब्रह्माद गौड़ संप्रदाय ये 4टी संप्रदाय ये सत परंपरा ये 4टी संप्रदाय मध्य आम ब्रह्माद गौड़ परंपरा यही संप्रदाय मध्यम आम कौन करवा ना ये जो भक्ति जगटा को शिक्षा करवा
এই সব ভক্তির সিଲାବସ୍ এই চারি জন ফলো করছেন সেতুর বেশি এবে ফলো করছেন কি শ্রী সম্প্রদায় এবং আমার ব্রহ্ম সমাজ গৌড় সম্প্রদায় তেমন আଙ୍କরি সিଲାବସ୍ অনুসারে আমি পড়া আমি নিশ্চিত ভাবে পরীক্ষার উত্তীর্ণ হবা এবং শেষে আমি ভগবত ধামে পৌঁছে যাবা। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। संवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि जय। यदि किसी प्रश्न अधिकार पचारि पारे हम किसी समय कीर्तन करवा समस्त प्रसाद पाइबा। हरे कृष्ण। किसी क्वेश्चन कार अच्छी?